है। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा, बड़ा होगा। इंतजार करें। आप और हम सब जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें। और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें, पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया जाए। किस काम का? पर मेरे भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म का भजन का बल देखते हैं, पूर्व जन्म का तुम्हारा संस्कार देखते हैं। नीचे के लोग तुम्हारा नाम देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, ऊपर वाला पुण्य देखेगा। ऊपर वाला तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं देखेगा कि भानु प्रताप कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, फरीदाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, ग्वालियर से, नहीं। ऊपर वाला तुम्हारा पुण्य देखेगा कि इसने पुण्य किया, पुण्य। और कितना सुंदर शिव महापुराण में एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है, बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर। और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींचें। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लो। और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फ़ोटो खींचा हुआ और लिख कर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है, और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है, तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में
7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहाँ से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे, शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हो गया। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो
औरव ऋषि के यहाँ जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहाँ जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए, उनका विवाह दोनों ने पक्का कर। धौम्य ऋषि शमी और मंदार की शादी हो। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने का उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ो, मना नहीं, नौकरी करो, सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के, मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन सत्ता वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है, और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी, घर को स्वर्ग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्या अध्ययन करने जाना था, और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए,
पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान। हाथी का, तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुषुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे, शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुषुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुषुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुषुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो, मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ गए, क्षमा करो, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई ना मंदार आया, ना शमी आती है ना मंदार आता। पिताजी को लगा और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं, ढूंढने निकले। और ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले, ढूंढते ढूंढते वही उसी स्थान पर भुषुंडी बाबा के, भुषुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई,
मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दे। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। वृषंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। वृषंडी बाबा से, वृषंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, वृषंडी ने श्राप दिया, वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे, आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़ वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। अब देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिटी नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र के बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, देखिए यहां माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया। मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी
तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी। 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है। आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहां पर आए गए। यहां कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी गादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते हैं। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है, यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य। शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव शिव। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है।
शिव महापुराण की कथा कहती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर आपो। भगवान शिव से केवल दिल से प्रार्थना करो। मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। 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 ओ मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाएं।
किससे कहें कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं। तुमसे ना कहे तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं। यहाँ पालन हारा कोई नहीं, यहाँ पालन हारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले। दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले। दुनिया में हमारा कोई नहीं। चलता है मेरा छोटा सा परिवार।
है मेरा छोटा सा परिवार होने जो तेरे भरोसे चलता है। इसे आप संभालो आकर के, इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं, इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, 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 ओ मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, इसे आप संभालो आकर के, 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 गिरते का सहारा कोई नहीं, गिरते का सहारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई हार महादेव है। अपने बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज प्रदोष का दिन है, बाबा को अपने मन से, अपने भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। कंकर शंकर की भूमि है, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर की धरा है, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया कथा के पंडाल में जाती है, आपको वो प्रार्थना कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा। जो लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं वो सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें।
शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो हारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो हारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर नित्य करुणा करने वाले भगवान शिव दया करने वाले दया सागर देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। एक शमी के पत्र में बल होता, कितनी भी भारी बीमारी क्यों ना हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया ग्राम राजकोट गुजरात से हैं। इलाबेन भैयालाल जी बरोलिया ग्राम राजकोट गुजरात से हूँ। 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। डॉक्टर के हिसाब से सोराइसिस ऐसी बीमारी है जो मरते दम तक रहती है। शरीर में से खाल निकलती रहती है, खुजालते रहो, शरीर की खाल पूरे शरीर से निकलती है। दवा कराते कराते 25 साल हो गए पर सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। तब परिवार का कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि एक बार कथा सुनो, टीवी पर आती है, सीहोर वाला महाराज कहता है। हमने कथा सुनी, फिर हम विश्वास कर कर हमारी ननंद हमको यहाँ लेकर आई। कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को लेकर गए, पानी में गलाते, उस पानी को शिवजी पे चढ़ाकर पीते भी और शरीर पर लगाते भी। खूब क्रीम ट्यूब दवाइयाँ ढेर लगाई पर 25 साल तक आराम नहीं लगा। गुरुदेव 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी खत्म कर दी। मैं बाबा को
प्रणाम करने के लिए गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। इलाबेन भाईलाल जी परोलिया ग्राम राजकोट गुजरात से हैं, कहीं बैठी हों तो हाँ सर। एक शमी पत्र का महत्व कितना होता है इस पत्र से देखिए। पत्र भी नई नई डिजाइन के हो गए आजकल। मेरा नाम रोहिणी यादव है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वर्ष 2023 दिसंबर के महीने में 2024 तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रही। मेरे पेट में गठानें बन गई थी। मेरा उपचार बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा था, जिसमें डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करने का कह दिया था। पर उसी बीच में मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार वहीं की वहीं कुबरेश्वर धाम चली जा। यहाँ आकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत किया, जिससे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब मैं बिना किसी सर्जरी के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ और मेरी गठानें सारी की सारी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रोहिणी यादव है। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव की स्तुति करते हो, शिव नाम को जपते हो, भगवान शंकर को एक शमी पत्र, एक बेलपत्र जिस भाव से समर्पित करते हो, शिव उस बेलपत्र शमी पत्र को स्वीकार कर कर हमें हमारे दुखों से दूर करता है, दुखों से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। सब बोलिए। हवा भी उड़ती जवानी बाबा, टोर हत्तो छड़ी कटे भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन। शिव महापुराण की कथा एक बड़ा भाव सुंदर बताती है। महाराज, यदि शमी पत्र और बेलपत्र, मंदार का पुष्प, क्या पत्र था? रोहिणी यादव। पेट में गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना। कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो
कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज़ें जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीज़ें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना, कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल देगा। तीनों फल। और करना किसको है? आज के जमाने में लोग स्वयं नहीं करते। आज के जमाने में लोगों का बड़ा विचित्र बात है, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमारे लिए पाठ कर दो। महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमको ऐसा कर दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए। स्वयं करो। हम अपने लिए, हम दूसरे पर आश्रित ना हो। तकलीफ हमको है तो 1 लोटा जल भी हमको चढ़ाना है। कष्ट हमको है। एक बेटी ने लिखा कि उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। भूमिका प्रजापति अहमदाबाद से आई हैं और उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। जब पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा था, 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही थी, पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप ही हैं? यहाँ से आने का है, हो जाएगा? हाँ तो आ जाओ, यहीं से आ जाओ। 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। किसी के कहने पर शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई गुरुदेव। मैं डॉक्टर भूमिका, आज मैं डॉक्टर बन गई, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो। शिव तत्व में आप शिव पर विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया बधाई बेटा, का तू बधाई। किनारा शिव शिव है, शंकर शंकर। कार्तिक का 1 महीना बेलपत्र, क्या क्या चीज है जम के बोलो सब लोग? बेलपत्र, मंदार का पुष्प और शमी पत्र। कब चढ़ाना है? जब आपका 1 लोटा जल चढ़ जाए, उसके बाद आप दिल से प्रार्थना करिए। पूरा कार्तिक का महीना आप अगर 1 महीना आपके घर से आप ना कर पाए, मान लो 2-4 दिन 5 दिन आप मंदिर ना जा पाए तो दूसरे को भेज दो, पर घर से एक नियम बना लो कि कार्तिक के महीने में मुझे शंकर की ये आराधना करना है, तो लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेगी। लक्ष्मी तीनों शिव आराधना करना अपने को है, दूसरा नहीं। जैसे एक व्यक्ति को आंखों का रोग हो गया। अब आंखों का रोग हुआ उस व्यक्ति को, तो उसने सारे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों को दिखाया तो विदेश गया, तो विदेश के डॉक्टर को दिखाया। विदेश के डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया, भैया एक काम करो, तुम अगर देखना तो केवल हरा हरा ही देखना,
केवल हरा देखना, हरे के सिवा कुछ मत देखना। अब वो व्यक्ति इंडिया आया, भारत, और आने के बाद उसने अपने घर का कलर हरा करवा दिया। सोफा सेट हरा, पलंग हरा, छत बोलते जाओ हरी, घर के बाहर सब हरा हरा, दुकान फैक्ट्री जहां जाता सब हरा, सब हरा करा दिया। गाड़ी का कलर हरा, गाड़ी के अंदर की सीट हरी, कपड़े हरे, सब हरा हरा। एक दिन हरा 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 करके जा रहा था, वहीं से एक शंकर का भक्त एक लोटा जल चढ़ा कर आ रहा था। उसने पूछा, भैया पहले तो तुम्हारे घर का कलर अलग था, फैक्ट्री का कलर अलग था, अब तुमने हरा क्यों कर लिया? विदेश के डॉक्टर ने बोला है अगर हरा नहीं देखोगे तो तुम्हारी आंखें पूरी खराब हो जाएगी, तो तुमने सब हरा करा। इससे अच्छा था करोड़ों रुपए तुमने लगा दिए, इससे अच्छा था एक हरा चश्मा पहन ले था तो सब हरा नजर आ जाता। अब हरा चश्मा तो पहना नहीं, दीवार हरी कर दी, सोफा सेट हरा कर दिया, घर हरा कर दिया, फैक्ट्री हरी कर दी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, एक काशी वाला ना, दीदी कह रही हैं कि ये बेटी के पिताजी ने शर्त लगाई थी कि तुम जा तो रही हो सीहोर कथा सुनने के लिए, जब 2024 में यह अग्रवाल धर्मशाला की कथा हो रही थी तब रोड पर बैठ कर सुनी। अगर बेटी ठीक नहीं हुई तो बहन ने कह दिया था अगर सीहोर से ठीक नहीं हुई तो मैं आपको अपना मुख ना दिखाऊंगी। मेरा विश्वास है कि मैं सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर धाम और बेटी ठीक होगी। माँ कह रही है जब बेटी को तकलीफ होती थी तो हम दरवाज़ा बंद कर देते थे कि मोहल्ले के लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे, वो चिल्लाती थी, चीखती थी, सबको लग रहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पर कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आई ना गुरुदेव, 8 दिन भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। रोते नहीं, खुश होकर जाओ, शिव कृपा। एक बेटी को, एक बेटी को, एक इसके पापा को, और तेरी कृपा का किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, दिल से पुकार। फिर कहेंगे पूजन कितनी देर की कर रहे हो उससे मतलब नहीं, विश्वास कितना कर रहे हो शिव के लिए वो जरूरी है। अगर आपका शिव महापुराण के प्रति विश्वास है, आपका कुबरेश्वर बाबा के प्रति विश्वास, हमने देखा जिन्होंने 23 में कावड़ भरी उनको 24 तक बाबा ने कईयों को नौकरी दे दी, कईयों को घर दे दिया, कईयों के व्यापार दे दिए, कईयों का संतान दे दी, भंडार भर दिया। 24 में जो कावड़ भरे हैं बाबा ने उनको दिया। अब 25 की कावड़ 6 अगस्त की प्रदोष की सुबह 9 बजे सीवन का जल लेकर आपुरम चलेंगे।
जो जो बाबा के धाम पर आएगा, बाबा की प्रदोष की कावड़ भरेगा, बाबा उसको क्या देगा 2026 तक वही जान सकता, वही जाने क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर नहीं। आडंबर से रही शिव की भक्ति में लीन रहो। हम कई जगह देखते हैं आज के समय में, कई गांव ऐसे हैं, कई गांव और कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोग प्रचार कर देते हैं कि सीवर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, सीवर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, और पूरे गांव में लोग बेचारों का मन हो जाता है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। लोग अपने अपने टिकट करा लेते हैं वहां जाने के लिए, और वहां की कोई कथा बुक रहती नहीं है। हम सबसे कहेंगे, सारे श्रोताओं से हमारा विनय निवेदन है, जब तक व्यासपीठ से या हमारा कोई वीडियो आप तक नहीं आए कि ये कथा आपके यहाँ हो रही है, तब तक उस कथा का विश्वास मत करना कि वो कथा आपके यहाँ हो रही है। हम व्यासपीठ से बोल दें या हमारा कोई सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डल जाए कि ये कथा इतनी तारीख से इतनी बजे वहाँ चालू होगी या उस गांव में होगी, तो मानना कि कथा तुम्हारे गांव में हो रही है, तो तुम टिकट कराओ, तो तुम व्यवस्था करो, अन्यथा मान्य नहीं है। आप लोग अपने मन से कथाओं के प्रचार कर देते हो और खूब लोगों को बता देते हो कथा हो रही है, और लोग इतनी आश ले लेते हैं और कथा वहाँ होती नहीं क्योंकि बुकिंग रहती नहीं, और लोग वहाँ पर कथा की तैयारी कर कर बैठ जाते हैं, उनका दिल दुखता है। इसका स्मरण रखें, जब तक व्यासपीठ से ना बोला जाए, जब तक सोशल मीडिया में हमारे माध्यम से कोई वीडियो ना आए, तब तक उसको स्वीकृत ना किया कि यह कथा होगी। हम खुद बोलेंगे कि कथा है, आगामी कथाओं का क्रम है, बोले। जैसे 30 तारीख की कथा है, 30 जुलाई की, 5 अगस्त तक, 6 अगस्त की कावड़ है, 12 अगस्त से कथा है, 13 अगस्त से कहाँ, हैदराबाद नहीं, 12 से 12, 13, 14, 15, 13 से है, 13 अगस्त से कथा है हैदराबाद की। तो जो कथा है उसका सूचना आपको दी जा रही है, पर जो नहीं है उसकी सूचना नहीं। शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा, शंकर पर अपने हृदय को केंद्र। 3 चीजें भगवान शंकर को कार्तिक महीने में जरूर चढ़ा। फिर से बोलो, क्या क्या है? बेलपत्र, मंदार पुष्प और शमी का पत्र, ये 3। और स्वयं जहां तक हो सके शिव की आराधना, जैसे अपन स्वयं आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लेते तो फैक्ट्री, दुकान, घर हरी करने की जरूरत नहीं थी। स्वयं शिव शिव है। भगवान शंकर की पवित्र कथा जो पवित्र कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक, आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की इस पवित्र कथा, शमी शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय चल रही है, जिसमें शमी और मंदार के अनेक अनेक वर्णन अपन श्रवण करेंगे। कल की कथा में शिवरात्रि भी है कल, तो कथा भी आप सुनेंगे, और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन भी करेंगे। कल कथा में शमी पत्र से शिव जी को जल कैसे चढ़ा, शमी के वृक्ष के नीचे शिव की आराधना कैसी करी जाए, और गणेश की पूजन शमी पत्र से कैसी करी जाए, उसका स्मरण कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेते हैं, आरती की ओर आगे बढ़ेंगे, और बड़े आनंद के साथ 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। बड़े प्रेम से श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी जुड़ेंगे, कथा अमृत का लाभ लेंगे, और पुनः 7 बजे से 8 बजे तक भव्य रुद्राक्ष, भव्य अभिषेक में हम सभी जुड़ेंगे, और आनंद हम सभी अपने घर बैठे अभिषेक का क्रम करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जजमान परिवार
अति शीघ्र पधारे और आरती का आनंद ले। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागी दादा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन करुणासन, प्रसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, ओ भोले दस बुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, हरे 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 महादेव। लक्ष्मला वनमाला, मुनिमाला धारी, ओ भोले बटमाला दारू, मुरारी कसारे, तुरारी करसारे, करमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। अंतःकरण की पवित्रता ही